हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक मेडिको। और आज इस वीडियो का पार्ट टू चालू होने वाला है। तो पार्ट टू के अंदर आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज पर कि एग्जाम में कैसे लिखें। हाउ टू राइट इन एग्जाम टू गेट गुड मार्क्स। मतलब पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात करा था कि इसका इसका जिक्र हम अपन सेकंड पार्ट में करेंगे, तो आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर आज हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे कि हाउ टू राइट। तो इस वीडियो को आज हम कंप्लीट कर देंगे कि हाउ टू राइट इन एग्जाम टू अचीव गुड मार्क्स, मीन्स मोर देन पासिंग फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। ओके। तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस का लिखने का एक तरीका ढूंढेंगे जिससे कि अपने को अच्छे मार्क्स मिल सके। तो उसके लिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऑफकोर्स थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उनके लिए बात है ही नहीं कि अच्छी हैंड राइटिंग जरूरी है, कि अच्छी हैंड राइटिंग होगी तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा सेकंड चीज है कि आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आप उस क्वेश्चन को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, ताकि आपका जो एग्जामिनर है, जो आपकी नोटबुक वगैरह चेक करेगा, तो वो इम्प्रेस हो जाए, जिससे कि आपको वो अच्छे मार्क्स दे। तो मेन चीज अपन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करें जिससे कि अपने को एग्जामिनर पर एक गुड इम्पैक्ट पड़े, ताकि वो अपन को अच्छे मार्क्स दे। और मेरी वॉइस इतनी थोड़ी सी इसके अंदर खराब आ रही है क्योंकि माइक अभी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए अभी इसी से मैनेज करो। ओके, ठीक है। तो अपने पास में एग्जाम में होते हैं तीन पेपर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और तीनों के अंदर ऑल थ्री सब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट एन आंसर इन एग्जाम, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे और वो फटाफट फटाफट चेक करते हुए आगे बढ़ जाए। जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे उतना वो कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा तो आप भी समझ जाओ क्या दिक्कत होने वाली है। तो उसको कम पढ़ने देना है ताकि वो अच्छे मार्क्स, मतलब शुरू करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पे ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा पेपर शुरू करने से पहले। कि जितने भी क्वेश्चन है आप वो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन सीक्वेंस, जितने भी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उनको एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। जैसे कि अगर आपकी एग्जाम आरयूएचएस यूनिवर्सिटी रहती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो उसके अंदर आपके एग्जाम पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी आता है। सेक्शन सेक्शन ए के अंदर आपके फिलअप्स, क्वेश्चन वन के अंदर फिलअप्स आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, क्वेश्चन थ्री के अंदर क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, फोर्थ में वेरी शॉर्ट टाइप, फिफ्थ के अंदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके लॉन्ग टाइप, और सेवंथ क्वेश्चन में रीजनिंग वेरी शॉर्ट टाइप होगा, और एट क्वेश्चन के अंदर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। अब एक और बात है जिसका आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, कि जो आपके सेक्शन है, जब भी आप लिखो तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग आंसर इन सेक्शन। जैसे सेक्शन ए का क्वेश्चन है ना, तो वो सेक्शन ए की कॉपी में ही लिखना है। मतलब दो कॉपी होती है, सेक्शन ए सेक्शन बी की, यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगी तो सेक्शन ए का ध्यान रखना है कि सेक्शन ए में लिखें, सेक्शन बी का सेक्शन बी में। बच्चे होते हैं जो सेक्शन बी का सेक्शन ए में लिख देते हैं और सेक्शन ए का बी में कर देते हैं, ए का बी, बी का ए नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब अपन इसमें बात करते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कि एनाटॉमी में किन चीजों का ध्यान रखना है, बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जाए। तो एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, डायग्राम्स। डायग्राम्स आपको कैसे बनाने, कलरफुल पेंसिल से नहीं बनाने हैं, ओनली कलरफुल पेंसिल से यूज करना है, नॉर्मल पेंसिल से नहीं, ओनली कलरफुल पेंसिल से। कि पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, देखते ही आपको मतलब समझ जाएगा कि आपको आता है। पर्टिकुलर टाइप की पेंसिल यूज करनी है पर्टिकुलर जगह पर, और क्लिनिकल एस्पेक्ट का आपको ध्यान रख, वो आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। जैसे आप डायग्राम्स बनाओगे तो उस टाइम पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ब्लड वेसल बना रहे हो तो वेन को आपको ब्लू से मार्क करना है और आर्टरी को आपको रेड से मार्क करना है। नर्व सप्लाई होगी तो येलो से, लिंफ नोड्स होंगे तो ग्रे से, मसल्स हो गई उनको ब्राउन से, और लिगामेंट्स को ग्रीन से। इन चीजों पर आपको फोकस करना है जब डायग्राम बनाओ। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आप थ्योरी तो लिखोगे, थ्योरी के साथ में आपको क्या मेनली फ्लो चार्ट्स पर फोकस करना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन करो उसके अंदर आपको याद आ रहा है कि कोई फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट जैसे कि आपके एग्जांपल में मान लो कि एनएमजे है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप पढ़ते हो फिजियोलॉजी के अंदर। उसके अंदर आपको जो नर्व इंपल्स का ट्रांसफर है वो न्यूरॉन टू मसल शो करना है। तो उसके लिए आपके बीच बीच में जैसे न्यूरॉन है, यहाँ पे सिनेप्टिक लेफ्ट है, आगे नर्व नर्व है या मसल स्पिंडल है, तो वहां पर न्यूरॉन नर्व इंपल्स का ट्रांसफर है, कोलिनर्जिक ट्रांसफर होगा, तो वो उसकी स्टेप्स वाइज लिखते जाना है। डायग्राम उसे तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करनी है साथ साथ में कर देना, उससे आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिजियोलॉजी के अंदर कहते हैं कि पेजेस भरने से मार्क्स मिलते हैं, ऑफकोर्स पेजेस भरने से मार्क्स मिलते हैं। और पेजेस कैसे भरेंगे कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो एरोल डालोगे तो थोड़ी आपको कम लिखना पड़ेगा और दिखने में आपके फ्लो चार्ट्स ज्यादा अच्छे लगेंगे।
तो हो सके तो थ्योरी को कम लिखना और फ्लो चार्ट्स का ज़्यादा यूज़ करना फिजियोलॉजी के अंदर। ओके, अब रह गई बात बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में आपको किस किस चीज़ पर फोकस करना है? सबसे पहले तो साइकिल्स पर। साइकिल जैसे कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, ये होती है डिटॉक्सिडेशन ऑफ फैटी एसिड हो गया, उनके जो फ्लो चार्ट है उन पर फोकस ज़्यादा रखना है। तो पहले वो बना दोगे, फिर उसके बाद में आप थ्योरी लिखोगे ना। एंजाइमेटिक बीच बीच में एंजाइम्स होते हैं जो यूज हुए हैं, उनको थ्योरी में लिखते जाओ, स्टेप वाइज, पॉइंट पॉइंट वाइज बना बना के। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे टेबल्स हो गई, अब आप आइसो एंजाइम पढ़ते हो, उसके अंदर LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके अंदर LDH1, LDH2, LDH3, इस तरीके से बनाओगे तो उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। और बायोकेमिस्ट्री का मेन चीज़ ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, क्योंकि इसके अंदर आप टेक नहीं सकते, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप टेकम फाकी नहीं कर सकते, तो सिर्फ ओनली पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट करना आंसर को। अब बात करते हैं अपनी कि क्वेश्चन टाइप। ये तो हो गई कि इंपॉर्टेंट बात थी, इन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब इसके बाद मेन चीज़ पर आते हैं अपने क्वेश्चन टाइप कैसे आएंगे, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, इनको कैसे लिखना है, बात करना शुरू करते हैं। तो तो लॉन्ग टाइप की बात करेंगे। लॉन्ग टाइप में अपन एग्जांपल लेते हैं एनाटॉमी का। मान लो कोई क्वेश्चन है, तो एनाटॉमी में क्वेश्चन पूछा है स्काल्प का, तो डिफाइन स्काल्प, एन्यूमरेट लेयर्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ स्काल्प, राइट क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ स्काल्प। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है, ये है 20 मार्क्स के अंदर। 20 मार्क्स के अंदर अब आप किसको कैसे लिखोगे, इसको जब लिखोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर एक एक हेडिंग का आपको ध्यान रखना है। जब भी हेडिंग लिखना स्टार्ट करो तो उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करना, अलग अलग लिखना। जैसे इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको स्काल्प की डेफिनेशन लिखनी है। स्काल्प पूछा तो स्काल्प की डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद में आपको स्काल्प का एक डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में पूछा हुआ हो चाहे नहीं पूछा हुआ हो, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि एनाटॉमी का एग्जाम है तो मेनली क्या चीज है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा अच्छे से डायग्राम बनाओगे, जितने ज्यादा डायग्राम बनाओगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है आपको। फिर इसके बाद एन्यूमरेट लेयर्स, एन्यूमरेट मतलब सिर्फ नाम नाम लिखना है, तो एन्यूमरेट लेयर्स के नाम लिख दिए। ओके, फिर इसके बाद नर्व सप्लाई पूछी थी, तो नर्व सप्लाई का डायग्राम हो गया। उसके बाद में उसकी थ्योरी हो गई। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है थ्योरी लिख दीजिए, और डायग्राम अच्छे से पता है तो डायग्राम लिख दीजिए। लिखने दोनों है, और डायग्राम अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ब्लड सप्लाई होगी, ऐसे ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टरी का बना दिया, वेनस का है तो वेनस का डायग्राम बना दिया, लिम्फेटिक ड्रेनेज का डायग्राम है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का डायग्राम बना दिया। फिर इसके बाद में लास्ट में एंड में किससे खत्म करना है आपको, क्लिनिकल एस्पेक्ट से। क्लिनिकल एस्पेक्ट पूछा है तो क्लिनिकल एस्पेक्ट लिख दिया, और एक्सप्लेन करना है। जब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको ये क्लिनिकल के सिर्फ नाम नहीं लिखना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपका हो गया क्या, ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, ये हो गया। अब रह जाती है बात आपके शॉर्ट टाइप की। 5 मार्क्स के अंदर कैसे लिखोगे, जब टंग आएगा, मान लो क्वेश्चन में आप क्या पूछा है, टंग, तो टंग ओनली टंग पूछा है, इसके अलावा और भी नहीं पूछा। पर्टिकुलर ऐसे भी पूछ सकता है कि वो ब्लड सप्लाई ऑफ टंग एक्सप्लेन करो, या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग एक्सप्लेन करो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मसल्स के नाम भी पूछ सकता है, रिलेशन में मसल मसल वगैरह के नाम लिख दिए, एक्सटेंसिक मसल ऑफ टंग पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ सकता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, डायग्राम। अब डायग्राम बनाओगे आप, इसके बाद में रिलेशन लिखोगे, रिलेशन में डायग्राम, मसल्स के भी बना सकते हो, मसल मस्कुलर रिलेशन। सप्लाई हो गई, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। सिर्फ इसके अंदर हेडिंग्स डालनी है और ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, कम लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। जैसे सप्लाई के अंदर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स, इनके से ओनली डायग्राम बना दोगे तो अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे, काम हो जाएगा। क्लिनिकल एस्पेक्ट हो गया, इसके अंदर 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। आती तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि आपने ऊपर कम लिखा है तो नीचे थोड़ा सा ज्यादा लिख दो, तो आपको हो जाएगा शॉर्ट टाइप आंसर। फिर बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप की। वेरी शॉर्ट टाइप ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओनली अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो डायग्राम बना दो, और सिर्फ अगर थ्योरी याद आ रही है तो थ्योरी लिख दो। और ज्यादा हेल्पफुल तो ये रहता है कि डायग्राम्स बना के आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। एक पेज या आधा पेज में काम हो जाता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आगे बढ़ना है वेरी शॉर्ट टाइप में, क्योंकि टाइम अपने पास वैसे भी लिमिटेड, ओनली 3 hours टू कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं की पॉइंट की। की पॉइंट क्या है, जब आपके पास में यहाँ पर आपने अगर सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आता है। ऐसा होता है हर एग्जाम होगा कि क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपने गैप छोड़ दिया, बीच बीच में जगह छोड़ दी कि उसको आखिरी में करूंगा। अब आखिरी में करोगे कैसे जब आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए तरीका होता है, वेन यू डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, कि करना है क्या है, हैव टू राइट समथिंग, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना।
तो क्या लिखना है उसके अंदर, रिलेटेड आंसर लिखना है, उसके आसपास की चीज, उससे टूटा फूटा ही लिखना है, लेकिन आसपास का लिखना है। ऐसे नहीं कि आपसे किडनी पूछा है, किडनी के बाद किडनी के रिलेशन पूछा है, आप स्टोमक के रिलेशन लिख के आ गए कि स्टोमक भी तो आसपास ही है। अरे ऐसे नहीं, किडनी से मतलब किडनी के बारे में ही, किडनी के ही रिलेशन आसपास है, वही लिखना है। किडनी से रिलेटेड ही चीजें लिखनी है। आप स्टोमक लिख के आ गए, मार्क्स थोड़ी देगा वही, ऐसे थोड़ी होगा। तो टूटा फूटा ही आंसर लिखना है जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, खाली नहीं छोड़ना। ओके, उसके अंदर कुछ भी लिखो रिलेटेबल अबाउट दैट टॉपिक, दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि एक एक मार्क काउंट होता है। अगर आप 99 पे अटक गए हो तो एक मार्क्स की वजह से आप सप्ली के एग्जाम में बैठोगे। इसलिए सबसे बेटर है कि आप अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यही होती है कंप्लीट। इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा मैंने किन किन चीजों के बारे में बात करी है, कि क्वेश्चन पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, लिखना है, लेकिन रिप्रेजेंट अच्छे से करना है ताकि वो कॉपी में अच्छा दिखाई दे, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स दे सके। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।